और 84 में डाल दिया जाता है। इसीलिए जब महात्मा कबीर साहब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने किताबों में लिख दिया था ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर मनुष्य शरीर हम लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में बात सुनाया करते थे, जिनको जिनको आपकी बार यह मानव शरीर मिला हुआ है, अब ये शरीर दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर अब हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो मौका हमको आपको मिला है, सांसों की पूंजी हमारी आपकी बची है, अगर हम आप थोड़ा सा इसमें विचार कर लेंगे तो हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर महात्मा की एक बात को हम आप कबूल कर लें, हम आप शाकाहारी सदाचारी बन जाए, शराब जैसी नशीली वस्तु से बच जाए, अपने घर परिवार में रहकर हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे। जब सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे, घर में कोई भूत प्रेत बाधा अगर होगी, कोई तकलीफ भी होगी, तो धीरे धीरे यह बुराई हमारी आपकी दूर हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए कबीर साहब इस बात का जिक्र किए थे, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। जब हम आप सुमिरन करने लगेंगे तो सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होने लगेगा। और जब इस मनुष्य मंदिर में उस मालिक का दर्शन होने लगे तो यही मंदिर हमारा आपका सार्थक बन गया। लेकिन अगर हम आप इसको गंदा रखेंगे, मांस, मछली, अंडा, शराब खाएंगे, पिएंगे, अगर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन भी करेंगे तो दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। जब ये शरीर, ये मंदिर गंदा रहेगा तो गंदे स्थान पर कोई बैठना नहीं चाहता। आप जहाँ बैठे हैं, अगर आपके बगल में कोई बच्चा गंदगी कर दे, कोई टट्टी पेशाब कर दे, तो आप वहाँ से हट जाएंगे, आप वहाँ बैठना नहीं चाहेंगे। तो जब गंदे स्थान पर हम जैसे अज्ञानी जीव नहीं बैठना चाहते, तो वह परमात्मा जिनको सब कुछ का ज्ञान है, इस मनुष्य मंदिर को अगर हम आप गंदा कर रहे तो हम आप उनको कैसे बैठा सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहली चीज अगर हम आप एक अपने जीवन में अमल कर लिए, महात्मा की एक बात को हम आप मान लिए, जो भी नए प्रेमी सत्संग में आए हैं, अगर आप एक बात स्वीकार कर लिए, महाराज जी ने हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना की है शाकाहारी रहने का, अगर आपने महात्मा की प्रार्थना को कबूल कर लिया तो आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर महात्मा की बात को हम आप कबूल नहीं कर पाएंगे तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जो जैसा कर्म करेगा, कर्म का फल तो हमको आपको भोगना है। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर वह मालिक कहेगा कि भाई आपने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म किया है, अब आपको सजा दी जाएगी। तो धर्मराज के दरबार में कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा दी जाएगी, ये शरीर यही पड़ा रहेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में चली गई, अब वहाँ कोई आपका साथी नहीं होगा, कोई संगी, दोस्त, यार, मित्र नहीं होगा। वहाँ पर कोई आपकी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ कोई आपकी पत्नी नहीं मिलेगी, वहाँ कोई आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया है, आपने गुरु से प्रेम कर लिया है, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गुरु भी मिलेंगे जहाँ पे जीव के कर्म का हिसाब होता है। अगर आपसे कोई बुरा कर्म हुआ होगा, वहाँ धर्मराज के दरबार में धर्मराज अगर आपको सजा देना चाहेंगे तो गुरु सामने खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, इसने नाम दान ले लिया है, और इसने जब तक इसको जानकारी नहीं थी, अज्ञानता में इसने बुरे कर्म कर लिया है। ज्ञान होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद इसने मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़ दिया। जानकारी होने के बाद
किसने चोरी छोड़ दिया, किसने झूठ बोलना छोड़ दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, और जब तक महात्मा नहीं मिले तब तक अज्ञानता में चाहे जो भी गलती हम लोगों से हो गई वह गलती महात्मा माफ करवा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज इस बात का जिक्र किए थे, कबीर साहब इस बात का जिक्र किए थे, ताकि दुनिया के लोग किताबों को पढ़ करके सच्ची बात को समझ जाएंगे और महात्मा के करीब लोग जाएंगे। अगर महात्मा के समीप हम आप चले गए, उनके सामने हम आप हो गए, फायदा क्या होता है? तो कबीर साहब लिख दिए थे, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी कोट, कोट गरम पल में कटे जब आगे गुरु ओट। अगर आपने पहले पाप कर्म कर लिया, अज्ञानता में आपने शराब पी लिया, अज्ञानता में आपने मांस खा लिया, अज्ञानता में आपने व्यभिचार कर लिया, अज्ञानता में आपने चोरी भी कर लिया, बेईमानी भी कर लिया, आपने झूठी गवाही भी कर दिया, तो जो भी कर्म आप अज्ञानता में किए, जब हम आप महात्मा के करीब जाते हैं और उनकी तरफ हो जाएं, उन गुरु के तरफ होने का मतलब हम आप गुरु की बात को मान लें और हम आप उनके वचन पे चलने लगे। जैसे ही जिस दिन महात्मा नाम दान दिए और हम आप उनके नाम की दौलत को ले लिए और हम आप उनकी बात मान लिए, तो हम आप गुरु के हो गए। धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होने लगेगा, वहाँ गुरु खड़े होकर के कहेंगे, ये जीव मेरा है। अब जो भी कर्म पीछे हम आप कर चुके, महात्मा उसकी माफी करा देते हैं। जीव को नर्क और 84 में नहीं जाने देते। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है, गुरु तो 84 नरकों से बचा लेंगे, लेकिन काल भगवान रोकेंगे, कहेंगे कि ठीक है ये जीव आपका है, लेकिन हम इसको अभी जाने नहीं देंगे। यानी निज घर, जहाँ आत्मा का घर है, हम सब लोग अमर लोक के रहने वाले हैं, यहाँ मृत लोक में हम आप आए हैं, यहाँ कर्म के जाल में हम आप फंसे हैं। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा